स्टेरेडियन की अगर हम बात करें, स्टेरेडियन इज बेसिकली द यूनिट विच रिप्रेजेंट्स सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? जैसे आपका प्लेन एंगल एक आर्क ऑफ अ सर्कल से एसोसिएट होता है, सिमिलरली सॉलिड एंगल एक स्फीयर पे कोई भी आपने छोटा सा पैच उठाया तो उसके साथ जो एंगल एसोसिएट होता है दैट इज़ अ सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है दिस इज़ अ 3D स्फीयर, ये आपका सर्कल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर रखना है। तो इस स्फीयर पे एक छोटा सा आपने पैच उठाया, 3 डायमेंशनल, ये पैच आपका 3D में है। तो ये पैच सर्कल के स्फीयर के सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इस पैच से सारे लाइंस सेंटर की तरफ आप ज्वाइन कराओ तो एक कोन टाइप बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा आपका सरफेस था तो सेंटर पे अगर आप देखोगे सेंटर पे एक कोन टाइप बनेगा, तो ये जो एंगल होता है इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी सरफेस स्फीयर पे कोई भी छोटा सा सरफेस आपने उठाया तो वो जितना भी एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर दैट इज़ व्हाट सॉलिड एंगल बेसिकली मीन्स। ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल, वो जो भी पैच आपने उठाया उसका एरिया डिवाइड बाय जो भी रेडियस ऑफ द स्फीयर है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सॉलिड एंगल निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका यूनिट आपका स्टेरेडियन होता है। जैसे हम बोलते हैं कि थीटा इज़ 30 डिग्री या π/3 रेडियन। सिमिलरली सॉलिड एंगल को अगर आप बोलोगे तो किस हिसाब से बोलोगे? इन टर्म्स ऑफ स्टेरेडियन। ठीक है, तो उसी का हमने देखा था कि एक पूरा कंप्लीट स्फीयर अगर है, जैसे कि हमने बताया कि स्फीयर के ऊपर का छोटा सा अगर पैच उठाया तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसकी हम बात कर रहे थे। अगर ये स्फीयर को मैंने पैच उठाया वो पूरा स्फीयर ही अगर मैं उठा लूँ तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है? दैट इज़ 4π स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमने कल लास्ट देखा था। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट विद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ बोलो, क्या इसको रिवाइज करना? हाँ, तो हमने क्या बोला था कि अगर आपका डिग्री है 1 डिग्री π/180 रेडियन होता है, तो ये आपका कन्वर्शन फैक्टर है। तो अगर आपके पास मैं 30 डिग्री देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना होगा? π/180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 को, तो ये आपको रेडियन में मिलेगा। ठीक है, जैसे मीटर्स पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसमें कन्वर्शन फैक्टर रहता है 5/18 का, अगर आपको ये चीज़ पता हो। या फिर आप देखो, अगर आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो कन्वर्शन फैक्टर क्या है? 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो ये जो है दिस इज़ योर कन्वर्शन फैक्टर π/180। क्लियर है? रेडियन के लिए अगर रेडियन में दिया है, जैसे ये आपका रेडियन वाला है, तो रेसिप्रोकल होगा ना 180/π। ठीक है, तो ये इतना हमने कल देख लिया था। सो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स यूज़ किया जाता है, दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो कुछ मोस्ट फेमस सिस्टम्स जो है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो हो रहे थे पहले, अभी क्या है? अभी हर जगह सेम ही फॉलो होता है ऑलमोस्ट। तो सबसे पुराने और सबसे फेमस जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सबसे पहला है आपका FPS। ठीक है, FPS इटसेल्फ क्या सिग्निफाई कर रहा है? F स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pound and S stands for second। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज इस सेट ऑफ यूनिट्स को
फॉलो कर रहा था फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि फुट कहाँ पे यूज़ करते थे, फुट वॉज यूज एज ए यूनिट फॉर लेंथ, ठीक है। पाउंड वॉज यूज एज ए यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मास, सेकेंड वॉज यूज फॉर दैट ऑफ टाइम। तो जनरली ब्रिटेन वगैरह जो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये FPS सिस्टम वॉज वेरी मच प्रेवलेंट, ठीक है। पुराने दिनों में ये फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड वाला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, वो आपका ज़्यादा ब्रिटेन और यूरोप वाले कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलो होता था। सिमिलरली इंडिया में भी अपना खुद का एक सिस्टम था। इन इंडिया वी फॉलोड द MKS सिस्टम। MKS stands for what? M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second, ठीक है। तो ये MKS जो है ये हम इंडिया में फॉलो करते थे। तो मीटर वॉज फॉर लेंथ जो हम इंडिया में फॉलो करते थे, किलोग्राम वॉज फॉर मास, सेकेंड वॉज फॉर टाइम। तो ऑब्वियसली साइंस ऐसा तो नहीं है कि बस इंडिया में ही डेवलप हो रहा था, साइंस पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह डेवलप हो रहा था। एंड एवरी कंट्री हैड देयर इनिशियली एवरी कंट्री हैड देयर ओन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि वही हम बोल रहे थे, ब्रिटेन वगैरह में फुट पाउंड सेकेंड जो है ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही थी, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा MKS है वो इंडिया में ज़्यादा यूज़ हो रही थी, ठीक है। तो एक और आपका है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो CGS में क्या है, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो मीटर सॉरी लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ कर रहे थे, इसके लिए मास और टाइम के लिए सेकेंड। तो ये आपके CGS यूनिट हो गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था, दिक्कत ये था कि व्हेन फिजिसिस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेंट टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू कैरी ऑन सम इन्वेस्टिगेशंस या जो भी है उनकी डिस्कवरीज लेके अगर बात करनी होती है, ठीक है, व्हेन फिजिसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे हैड अ कॉन्फ्रेंस और वॉट एवर इट इज़, तो वहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है उसको समझने में दिक्कत हो जाती थी। जैसे कि इंडिया में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस हिसाब से हम लेंथ, मास और टाइम को सिग्निफाई कर रहे थे। अगर हम ब्रिटेन चले गए, कोई फिजिसिस्ट मान लो इंडिया से ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन जाके वहाँ पे जब दूसरे फिजिसिस्ट उस ब्रिटेन के जो फिजिसिस्ट है वो जब फुट पाउंड सेकेंड में बात करेंगे तो ये सब चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है, फुट होता कितना है, एक पाउंड कितना होता है, तो वो सब हमारे इंडियन फिजिसिस्ट को पता नहीं होता था। या फिर वहाँ से अगर कोई साइंटिस्ट इंडिया में आ रहा है तो उसको भी समझने में दिक्कत होती थी। तो ये सब चीज़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्नॉलेज किया गया इस चीज़ को कि अगर हम ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करेंगे तो उसको चलते बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है रिगार्डिंग वेट्स एंड मेजरमेंट्स, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी विल फॉलो अ सिंगल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट वाज डिसाइडेड दैट इट विल बी डन, और उसको हम क्या बोलते हैं जो अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो होता है, दैट इज़ SI यूनिट, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल जनरल पीपल जो है वो भी इस चीज़ को फॉलो करे, बट ये डिसाइड किया गया था जहाँ पे भी कोई भी आपका साइंटिफिक पब्लिकेशन बाहर निकलेगा, ठीक है, कोई भी फिजिसिस्ट अगर पब्लिश कर रहा है कोई भी चीज़ तो दे हैव टू फॉलो द SI यूनिट सिस्टम। जैसे कि अभी भी अगर आप ब्रिटेन वगैरह में जाओगे, पीपल प्रेफर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ फुट, पीपल प्रेफर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ पाउंड, आउंस, ये सब चीज़ें। अगर आप बाहर की कोई भी पिक्चर वगैरह आप देख रहे हो तो वहाँ पे ये LB लिखा होता है, LBS। LBS बेसिकली इज़ द यूनिट फॉर पाउंड। पाउंड को हम LBS में दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है पाउंड वगैरह,
तो अगर आप जिम वगैरह में भी जाओगे, ठीक है, इवन इन जिम्स यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द वेट्स जो बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है, ठीक है, जो भी वेइंग मशीन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आज भी LBS में ही ज़्यादातर सब कुछ रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जनरल पीपल स्टिल फॉलो देयर ओन कंट्री, जो उनके कंट्री के हिसाब से जो भी यूनिट्स था भी फॉलो होता है। बट ऐसा यूनिट जो है वो डिसाइड किया गया था कि जो भी पब्लिकेशन साइंटिफिक होंगे सारों में ऐसा यूनिट आपका मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो इंडिया में हम फॉलो करते थे उसी को प्रेफर किया गया, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, यही आपका फॉलो हो रहा था वहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको, हाँ क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला? CGS एज सच अभी कहीं पे यूज़ होता नहीं है। CGS आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ऐसा कोई कंट्री इसने अडॉप्ट नहीं कर रखा है इसको। Sir, sorry to interrupt, but I think we skipped derived to technical quantities. नहीं वो करेंगे ना अभी। ठीक है सर। स्किप कैसे होगा? नहीं स्किप थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लो। तो अब अभी हमारा जहाँ जहाँ हम बोलेंगे कि दिस इज़ द SI यूनिट, ठीक है, जैसे कल भी हम जब कर रहे थे बहुत लोग बोल रहे थे SI यूनिट क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट SI यूनिट ऑफ डिग्री इज प्लेन एंगल इज रेडियन। तो SI यूनिट मतलब जो हमारा साइंस में प्रेफर्ड होता है, दिस इज़ द प्रेफर्ड यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं थ्रू आउट। तो ये आप लिख लो, नहीं बेसिक यूनिट्स जो है, बेसिक यूनिट्स आपके क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ जो यूनिट एसोसिएट होता है। जैसे फूड भी आपका एक बेसिक यूनिट ही बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। दीज आर ऑल बेसिक यूनिट्स, ये सारे बेसिक यूनिट्स ही। बट दिक्कत ये था कि डिफरेंट कंट्रीज वेर फॉलोइंग डिफरेंट बेसिक यूनिट्स, तो उससे कन्फ्यूजन हो रहा था। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट आपका SI यूनिट जो है वो थ्रू आउट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फॉलो होगा। ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या चीज़? हाँ, MKS वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन इंडिया ओनली, ठीक है। बट बाद में ये डिसाइड किया गया, ठीक है, MKS में बस हमने ये 3 ही लिखे हैं ना, और भी तो आपने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो MKS का पूरा एक चेन रहता है। सिमिलरली सिस्टम इंटरनेशनल या SI यूनिट जो है इसका भी एक पूरा चेन है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, पहले 3 आपके सेम ही है बट बाद वाले आपके डिफरेंट रहते हैं थोड़े, ठीक है। तो इट वॉज फॉलोड इन ब्रिटेन, इट वॉज फॉलोड इन इंडिया। इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। और ये SI यूनिट सिस्टम बहुत ही बाद में आया, ठीक है। इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ बोलो। तो इनका जो इंटर कन्वर्शन है दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। इनका इंटर कन्वर्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे, ठीक है। ये आपको आगे यूज़ होना भी नहीं, ठीक है। तो कितना फुट आपका 1 मीटर होता है, ये जनरली कितना होता है बताओ?
30 सेंटीमीटर जो है उसको हम 1 फुट लेते हैं, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर इज़ 1 फुट। पाउंड का भी 0.45 जो है 0.45 kg इज़ 1 पाउंड, 45 या 46 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्शंस जो है दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये यूज़ होगा भी नहीं आगे। तो अभी कुछ कल कुछ बोल रहे थे कि ये सब क्या है, दीज आर प्रीफिक्सेस टू एसआई यूनिट्स। तो ये जो आप डेसी, सेंटी, मिली ये जो आप बोलते हो, ठीक है, उनका क्या रहता है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो 10 टू द पावर क्या होगा, ये आपका पावर ऑफ 10 के हिसाब से है, ठीक है। जैसे 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 1000, 3 0 है। अगर मैं 10 रेज़ टू पावर -3 बोलूँ तो ये 1/-3 मतलब ये आपका 1/1000 होता है, ठीक है। माइनस का मतलब है कि आपका वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो उसी के ये सारे प्रीफिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। किलो का मतलब 10⁻³ मेगा आपका 10⁻6 होता है, गीगा 9, टेरा आपका 12, ये पेटा, ये एक्सा, ठीक है। इतना आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ तक 10⁻9 और 12, ठीक है, दिस मच इज़ इनफ, ठीक है। ये भी आपका यूज़ नहीं होगा इतना, ठीक है, ये भी आपका इतना यूज़ नहीं होना, डेसी भी यूज़ नहीं होगा, सेंटी हाँ, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, यहाँ तक। ये नेगेटिव वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, पॉजिटिव वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेंटी मतलब आपका 10⁻² अगर रहता है तो उसको हम सेंटी बोलते हैं, 10⁻³ है तो मिली, ठीक है। आपका माइक्रो के लिए 10⁻6, नैनो के लिए 10⁻9, ठीक है। पिको के लिए 10⁻12 और फेमटो के लिए 10⁻15। तो ये आपके जो हैं ये सफिक्सेस, सॉरी प्रीफिक्सेस, ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप कॉपी में लिख कर रख लो, इसको एज ए इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। नहीं, डायमेंशन के बारे में अभी हमने बात किया नहीं है, डायमेंशन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। अभी फ़िलहाल डायमेंशन का अभी देखने के लिए आपको थोड़ा और पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी है, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो दिस कैन बी रिटन एज x सेंटीमीटर, सॉरी हाँ मिलीमीटर, x डिवाइड बाय 1000 कैन बी रिटन एज x मिली यूनिट, जो भी उसका यूनिट है उसका मिली होगा, ठीक है। x रेज़ टू द पावर अगर 10⁻³ है तो x किलो उसका यूनिट जो भी है, ठीक है। सिमिलरली x डिवाइड बाय 10⁻6 अगर है तो ये आपका x माइक्रो यूनिट। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। Sir, what is the symbol of micro? म्यू। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा क्या? हाँ सर, No, sir. क्लियर It नहीं is आ clear. It is रही। clear. दोबारा सर। थोड़ा नेटवर्क का देखो, अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा या क्लियर नहीं दिख रहा तो आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया? यस सर। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, जैसे हमने बोला था कि जो हमारे बेसिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि मीटर या फिर आपका हो गया किलोग्राम या आपका सेकंड हो गया, तो 1 मीटर कितना लंबा होता है या 1 किलोग्राम कितना हैवी होता है या 1 सेकंड कितना टाइम होता है, इन सब चीज़ों का भी एक बेसिक सब ने यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड माना हुआ है कि इतने को ही हम 1 मीटर मानेंगे,
इतनों को ही हम 1 सेकंड मानेंगे। तो वो डेफिनेशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, ठीक है। इसको आपको रटना नहीं है, ये आपको कहीं पे पेपर में आएगा नहीं। दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एक फैक्ट है जो आपको बस समझना है कि हाँ ऐसा भी होता है। क्लियर है? तो ये आपका जो है, इफ़ यू कैन दिख रहा ना सबको, Yes, sir. तो ये आपको बता रहा है कि डिफरेंट बेसिक यूनिट्स का मतलब क्या है। तो अगर आप देखो 1 मीटर को हम कितना लंबा बोलते हैं, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दिस मच सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है जो c से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने छोटे क्लास में c से डिनोट किया होगा। c जो आप लिखते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबको पता ही होगा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो c आपका अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में लाइट कितना जा रहा है, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा करूं, 1 मीटर कितने टाइम में जाएगा, 1/3 into 10 power. इतने सेकंड्स में। ठीक है, हाँ बोलो, आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर जो ये 3 into 10⁸ जो है ना वो अप्रॉक्स क्या चीज़, वैल्यू है क्या? हाँ हाँ, दैट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ये जो आप देख रहे हो 79299792458, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सिमिलरली किलोग्राम का भी दिया हुआ है। 1 किलोग्राम किसको सबने माना, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, उसमें माइन्यूट सा भी चेंजेस नहीं होता, तो बहुत ही कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये पुराने डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अभी सब कुछ ही चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो यहाँ से लाइट में चेंज हो गया। ठीक है, जो जैसे अभी हम मास, लेंथ, टाइम, इन सबको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ मानते हैं। ठीक है, और कल हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए, दूसरा उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट जैसे जैसे साइंस एडवांस हुआ, वी फाउंड आउट दैट ये मास, लेंथ, टाइम, ये सब चीज़ें ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। तो इसलिए वी कुड नो लॉन्गर टेक देम और कंसिडर देम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसके बाद देखा गया कि इट इज़ ओनली द स्पीड ऑफ लाइट विच रिमेन्स एज अ कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वर। तो फिर स्पीड ऑफ लाइट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा ट्रीट किया गया और फिर उसके हिसाब से सब कुछ डिफाइन किया गया वापस से। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रेटी मच मॉडर्न आइडिया। ठीक है, तो अभी हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल ओनली टॉक अबाउट, हाँ, नो नो नो, नॉट एट ऑल, आपको मेमोराइज नहीं करना ही, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। ये कभी भी किसी भी पेपर में नहीं आने वाला। नहीं, ये जस्ट रीडिंग के लिए है, नथिंग एल्स। ठीक है, सिमिलरली ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, हर बुक में भी आपको मिल जाएगा, देयर इज़ नथिंग टू राइट अबाउट इट। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि एवरी बेसिक यूनिट दैट वी टॉक अबाउट हैज़ अ डेफिनेशन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, अगर हम 1 किलोग्राम बोल रहे हैं तो कितना होता है 1 किलोग्राम, उसके बारे में भी
एक डेफिनेशन रहता है कि इतने को ही हम 1 किलोग्राम मानते हैं। सिमिलरली सेकंड का भी यहाँ पे दिया हुआ है, सीजियम 183 एटम वाला, जो आपके ट्रांजिशंस हैं उसके, उसको रिगार्डिंग द टाइम ड्यूरेशन इन विच टाइम पीरियड्स ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रांजिशन वगैरह आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जब करोगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, एम्पियर का भी बताया हुआ है। ठीक है, तो दो आपके वायर्स अगर है जिनमें करंट जाता है तो उनके हिसाब से 1 न्यूटन का अट्रैक्शन कब होता है। ठीक है, तो वो हिसाब से डिफाइन होता है। ठीक है, सिमिलरली केल्विन का भी दिया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273, इसको हम 1 केल्विन मानते हैं। ठीक है, Also, it's 1/273.16 or 0.16। ठीक है, तो ये आपका मोल का भी डेफिनेशन। मोल का डेफिनेशन तो आपने छोटे क्लास में वैसे भी किया होगा। ठीक है ना, C12 एटम जो है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन 0.12 kg, तो दैट इज़ नोन एज 1 मोल। तो वही आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, सिमिलरली कैंडेला का भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, यहाँ पे आपको सीखने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा वैसे भी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो डिराइव्ड के लिए हमने क्या बोला था, डिराइव्ड कौन से होते हैं? डिपेंडेंट ऑन व्हाट? अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या है कि उनकी खुद की एक आइडेंटिटी रहती है, उनको दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डिराइव्ड ऑन द अदर एंड क्या है, डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज depend on other fundamental quantities for their existence। ठीक है, तो जो 7 हमने बोले थे कि वी हैव ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो 7 को छोड़ के और जो 2 सप्लीमेंट्री है उनको छोड़ के बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटीज आप फिजिक्स में देखने वाले हो सारे के सारे क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, इतना लिख लो पहले। स्पीड ऑफ लाइट, किसी ने पूछा कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर किया गया है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए भी आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वो पहले आया था, बहुत ही पहले, बहुत पहले इन द सेंस नॉट दैट अर्ली एज वेल, 1800s के अराउंड, 1800-1900 के बीच में वी हैड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट। बट आफ्टर दैट जब आपका मैक्सवेल्स थ्योरी वगैरह आया, ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में सीखा, देन वी वर एबल टू यूज़ थ्योरी। ठीक है, थियोरेटिकली हमने इस चीज़ को प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, ये जो स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है, थियोरेटिकली भी प्रूव्ड है, एंड बोथ आर एग्जैक्टली हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट से मिला था और थ्योरी के हिसाब से जो मिला, ठीक है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तो वो सब है, वो सब आप देखोगे आगे। Sir, means from the theoretical. तो अभी देखो
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वही है जो फिजिक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो है जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला भी आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस आपका लेंथ से रिप्रेजेंट होता है और टाइम आपका सेकंड से। ठीक है, तो ये दोनों आपके फंडामेंटल, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी टू डिफाइन स्पीड। ठीक है, जिसका मीटर पर सेकंड ये आपका यूनिट है। तो दिस इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन में बहुत चीज़ें और हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्पीड, v माइनस यू बाई टी। अब इसमें भी स्पीड आपका डिराइव्ड है, t आपका फंडामेंटल है, तो बहुत सारे मिक्सचर रहता है ये। ठीक है, तो आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज अगर है तो दे आर अ मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल डिराइव्ड कुछ भी। ठीक है, एक पे डिपेंड नहीं करेगा वो। Sir, can we call omega as dimensionless derived quantity? ओमेगा इज, हाँ वो भी डिराइव्ड में ही आएगा बट डायमेंशनलेस है। Sir, if it is dimensionless, shouldn't it be supplementary? Couldn't it be? Supplementary quantity. हाँ, नहीं ये क्या पूछ रहा था अभी कि जो आपका सॉलिड एंगल है क्या हम उसको डिराइव्ड बोल सकते हैं? तो वो भी तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है। एक एरिया भी है, नीचे आपका लेंथ का स्क्वायर भी है। ठीक है, So basically, all supplementary quantities are derived quantities, but kind of like that. डिराइव, बट उनका एक अलग ही कैटेगरी हम बनाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस बट स्टिल दे हैव यूनिट्स। Okay, sir. ठीक है, इतना हो गया। तो दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अभी देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जैसे कि हमने अभी देखो यहाँ पे बताया स्पीड, इसमें मीटर है, सेकंड है। अब इस फोर्स में मास है। अब एक्सेलरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों से एक्सेलरेशन बना है, तो वो सब चीज़ें, तो हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है जो हमें ये बताता है कि उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट है और कितने टाइम्स या कितने पावर में प्रेजेंट है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? जैसे हम अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट इज मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब मतलब लेंथ कितनी बार है? 3 बार आपका लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम में लेंथ वाला जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितने पावर में है? टू द पावर ऑफ 3 प्रेजेंट है, 3 के पावर में प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली फोर्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या है और कितने पावर में प्रेजेंट है वो भी हम बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन तरीके से अच्छे से सिंबलाइज करने के लिए वी टॉक अबाउट डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला आपको ये बताता है कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल भी हो, ठीक है, तो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कितने कितने पावर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपका डायमेंशनल फार्मूला बताता है। तो इतना लिख लो पहले, उस पर आ रहे हैं अभी। बोलो। Sir, there is another formula also to calculate light of speed, that is v. स्पीड ऑफ लाइट। Speed of light, that हाँ. is v equal to mu and epsilon. So epsilon and mu denotes what? स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ0 ε0। μ0 आपका होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप तब पढ़ोगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। अभी फ़िलहाल इनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ mu equal to refractive index also. नहीं, हाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, आप बोल रहे हो ये वाला फॉर्मूला C/V, ये बोल रहे हो क्या? No sir. ठीक है, तो अभी हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। वी आर टू मच फैसिनेटेड विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वो सब भी आएगा, देयर विल बी अ चैप्टर विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट। थोड़ा थोड़ा हम रिलेटिविटी में भी मूव करेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया इतना? Yes, sir. तो अभी देखो अगला आपका, देयर इज समथिंग कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? और डायमेंशनल फार्मूला conveys how a physical quantity depends on the constituent जिनसे वो बना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज से वो बना है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी कोई ना कोई फंडामेंटल से बनेगा। ठीक है, तो अगर उससे बना है तो कैसे बना हुआ है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दैट इज़ व्हाट अ डायमेंशनल फार्मूला विल टेल यू। तो मास कितने टाइम्स प्रेजेंट है उसमें, लेंथ कितने पावर में प्रेजेंट है, टाइम कितने पावर में प्रेजेंट है, टेम्परेचर कितने पावर में प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें आपको एक इनसाइट ये डायमेंशनल फार्मूला आपको देता है। ठीक है, तो उसको लिखने का भी एक तरीका है, इतना लिख लो आप, डेफिनेशन जो मीनिंग है उसका ये लिख लो आप। वी विल टॉक अबाउट द फार्मूला एज वेल, फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन किसी ब्रांच के अंडर नहीं है, डायमेंशन आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी, ये जो चैप्टर है दिस इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो आपको हर ब्रांच को समझने में हेल्प करेगा। सप्लीमेंट्री बोल सकते हो आप इस चैप्टर को। ठीक है, तो दिस डज नॉट डायरेक्टली कम अंडर एनी ब्रांच, हाउएवर मैकेनिक्स वाले बुक्स में ही आपको इस चैप्टर के बारे में मिलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग का चैप्टर है। पहला जो ब्रांच हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स ही है, तो डायरेक्टली ये किसी ब्रांच से रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, ये वेट्स एंड मेजरमेंट बोल सकते हो, ये अलग अगर आप ब्रांच कंसिडर करना चाहो तो वेट्स एंड मेजरमेंट में आएगा ये। ठीक है, तो अभी देखो डायमेंशन, हाँ तो डायमेंशन फॉर्मूला Opinion that But they can also scalar and vector quantities. क्या चीज़, Scalar and vector quantities. कौन, नहीं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, हाँ फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, उनमें स्केलर आता है, वेक्टर आता है, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल पहले देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला दिखाते कैसे हैं हम, हाउ डू वी शो द डायमेंशनल फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से है जिससे वो बना है, तो हम क्या करते हैं, एवरी फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज़ प्रेजेंट इन अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम एक लेटर से डिनोट करते हैं जिसको हम बेस बोलते हैं। जैसे कि मास के लिए अगर आपका फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी मास है तो उसको हम एक लेटर m से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बेस फॉर मास। ठीक है, मास के लिए ये हमारा बेस होता है। ठीक है, अगला आपका फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लेंथ, लेंथ के लिए हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं, वी यूज़ द लेटर L। ठीक है, टाइम, इसके लिए हम T यूज़ करते हैं, करंट, इसके लिए हम A यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए K, मोल के लिए MOL। तो ये हमारे डिफरेंट बेसिस है
फॉर डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब बेसिस के जो पावर है, ठीक है, बेसिस के पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, इतना लिख लो पहले। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। नहीं, आप सेम नोटबुक कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है नया नोटबुक बनाने का। और वैसे भी ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक महीने में ही, एक महीना नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद हर एक हफ्ते में एक नोटबुक ख़त्म होगा आपका। हाँ बोलो। थोड़ा ज़ोर से बोलो। हाँ, अगर मास किसी फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे फोर्स में मास प्रेजेंट रहता है, कितने पावर में? 1 के पावर में रहता है बस मास, एक ही बार मास रहता है। तो मास को सिंबलाइज करने के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। हम अगर ऐसा बता रहे हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी में मास है, तो वो हम लैंग्वेज में नहीं बताते, हम इस लेटर से बताते हैं। सी आप यूज़ कर सकते हो, वो सब आएगा नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें नहीं आने वाला। ठीक है, मोल भी नहीं आएगा। ठीक है, MLT A और K से आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी देखो डायमेंशन फार्मूला हम लिखते हैं कैसे। तो कोई भी डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मान लो अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज़ x, ठीक है, तो x जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका अगर आपको डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ स्पेशल सिंबल। ये एंगुलर ब्रैकेट बोलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस वेरिएबल। कौन सा? x का डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हमें बताना है। तो x जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना होगा, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे है, m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c, k रेज़ टू द पावर d, जो भी है, जो प्रेजेंट रहेगा उसी का पावर लिखना है हमें। a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे है, कैसे बने हैं, कितने टाइम्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से ये आपके कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो ये a जो है, a क्या है? a इज़ द डायमेंशन ऑफ m। ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको कि इस फिजिकल क्वांटिटी में मास कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। b आपका डायमेंशन ऑफ l, सिमिलरली c आपका डायमेंशन ऑफ t, d आपका डायमेंशन ऑफ k। ठीक है, तो मान लो आपको ऐसा है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का अगर आपको डायमेंशन बताना है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m l स्क्वायर t माइनस 2, सॉरी ml t माइनस 2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये क्या बता रहा है कि फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें मास एक बार आया है, लेंथ भी एक बार आया है, और टाइम 2 बार आया है, बट डिवीजन के फॉर्म में आया है। क्लियर है जिस? तो इसका यूनिट भी आप देख सकते हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जो कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? kg एक बार आया, मीटर एक बार आया, सेकंड स्क्वायर 2 बार आके डिवाइड हुआ है। क्लियर है जिस? So this is what a dimension formula basically means. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.